ओम शांति। 3/3/2007 परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन सा रंग रंगा है? सबसे अच्छे ते अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। और ये परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती, आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना? आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते। जो रहता है वो हाथ उठाओ। रहते हैं? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो, परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना? कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड होते हुए भी
सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या ये आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है? राइट है, जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो। जब मर्जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है, वह बीके का सरनेम है। अपना सरनेम क्या लिखते हो, बीके या फलाना फलाना? जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरा संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार, सभी कहते हो ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की, ये प्रतिज्ञा अपने से की, गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर बच्चे को ब्रकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन, अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी, तो सभी के पास मन का विमान है। विमान में पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में
सेकंड में जा सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। आपकी हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूँ ये संकल्प उठता है, वो कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए। बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। बाप के ऊपर हक रखते हो लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपनी तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूरिहान सुनते हैं, रूरिहान बहुत हिम्मत की करते हो। प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि हो के नहीं करते हो। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प के विजयी बने हैं। अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। गले की माला है, नशा है ना। होगा नहीं, होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं, है ही, ये नशा रखो। थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होलीएस्ट होना। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे। बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में
नाचें गाएं खाएं तो चेंज हो जाएं, लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना कि नहीं? नाचते हैं? नाचना आता है खुशी में? नाचना आता है? जिसको आता वो हाथ उठाओ। नाचना आता है? अच्छा, आता है तो मुबारक हो। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग। वो किया है कि अभी भी सम टाइम है? सम टाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और बाप की प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना? ये गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता, लेकिन बाप की प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वो तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ। और काम तो दिया ही नहीं, यही 2 काम है ना, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो? एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भगत कापी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भगत भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं। जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना तभी पहुंच जाता है, लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुना दिल का याद प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना तो हर एक अपने अपने तरफ की यादें देते हैं। जिन्होंने भी दी है ना, जिन्होंने नहीं भी दी है ना, बाप दादा के पास पहुंच गई है। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। ये एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े शहरों में है। गांव वालों की भी याद साधन न होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। अच्छा, सभी ने दादी की याद भी बहुत बहुत दी है। सभी का एक ही संकल्प है कि दादी जल्दी से जल्दी अपने मधुबन में पहुंच जाए। बाप दादा भी यही चाहते हैं। दादी बोलती नहीं है, लेकिन दिल में संकल्प द्वारा मधुबन की याद, ब्राह्मणों की याद, अपनी बेहद सेवा की जिम्मेवारी याद रहती है। अभी प्यार से याद तो आप सभी बहुत करते हो। बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा से तो सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद दादी तक पहुंचती है, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फर्क होता है ना। तो आप सब ने स्नेह की दवाई तो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भाव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वो किरणें अपना काम शुरू कर दे। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ये आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएगी। वहाँ कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन का हो। क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, होना ही है।
इस उमंग उत्साह का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो, सर्व ब्राह्मण चाहे कोई भी सेवाधारी हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशंस बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों को सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं। क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात का है। गुजरात के 6,500 आए हैं। गुजरात दर पर है ना, गुजरात के 6,500 आ गए हैं। अच्छा है, भले आए। गुजरात में बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी, एक तो गीता पाठशालाएं बहुत हैं और गीता पाठशालाएं चलाने वाले हैंड्स भी बहुत हैं, और साथ में गुजरात में सेवा भी बहुत है, सेवाधारी हैंड्स भी बहुत है। अभी गुजरात क्या करेगी? सेवाधारी भी बहुत है, सेवा भी बहुत है। अभी नई सेवा क्या करेंगे जो किसने नहीं की हो? ऐसा कोई प्लान बनाया है जो किसने नहीं की हो वो गुजरात करके दिखाए? प्लान बनाया है? ब्रेकर में थोड़ा सोचा है, आपस में मिल के करेंगे। वैसे बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि ऐसा कोई स्पीकर तैयार करो जो आप स्पीच नहीं करो, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा स्पीकर तैयार हो जिसका आवाज़ बड़ा हो, बुलंद हो, जिसको देख करके अनेकों का कल्याण हो जाए। ऐसे हैं, हर एक जोन में ऐसे हैं, लेकिन स्टेज पर नहीं आए हैं। बाप दादा अभी ये चाहते हैं कि ब्राह्मण बैकबोन हो और सामने ऐसी आत्माएं निमित्त हों जिसका सुन करके अनेकों के दिल में वो आवाज़ लग जाए। क्योंकि समय के अनुसार हर जोन ने जिस भी विधि से सेवा की है वो अच्छी की है। बाप दादा सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों का उमंग उत्साह देख करके भी खुश होते हैं, लेकिन अभी कोई नवीनता हो, कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि ये कर सकते हैं। क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफ़ी समय हो चुका है। हर एक वर्ग से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं, खुद उमंग आवे मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले सेकंड में वेस्ट को खत्म कर बेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाए। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पांड प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा, ब्रह्मा बाप के मनसा वाइब्रेशन से कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। आवाज गया, कोई आया है, जाओ। ऐसे वेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ। शार्ट कारोबार की बातें करनी तो पड़ती है, लेकिन जहाँ तक हो सके विस्तार से शार्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं वो ऐसा तीर लगाते जो पंछी तीर सहित आके पाँव में पड़ता। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, रह नहीं सके। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है। तो गुजरात क्या करेगा? मनसा सेवा में नंबर 1 होके दिखाओ। सभी के लिए है, लेकिन गुजरात का टर्न है तो गुजरात को कह रहे हैं। लेकिन अभी स्वयं की मनसा पावरफुल होने से
मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आएगी। जैसे वाचा की पहले नहीं थी, अभी वाचा की सेवा की रिजल्ट सामने आ रही है। मेहनत तो अच्छी की है, बाप दादा निमित्त मेहनत की मुबारक भी देते हैं, लेकिन समय फास्ट है, अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा मुबारक हो। गुजरात जैसे स्थान के हिसाब से नज़दीक है, वैसे बाप दादा के दिल में भी नज़दीक है। अच्छे अच्छे हैं। शुरू से देखो तो पांडव या शक्तियाँ अच्छे अच्छे निकले हैं। अभी ऐसे स्पीकर तैयार करो, आप सकाश दो और वो भाषण करें। अच्छा, बहुत अच्छा, पदम गुना मुबारक है। 98 देशों से 1200 विदेशी भाई बहनें आए हैं। अच्छा, विदेशी उठो, हाथ हिलाओ। ब्रैकेट में आज सभा में लगभग 20,000 भाई बहनें हैं। जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होके स्व उन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं तो बाप दादा को अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में तो बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ एक तो फ्री होके आते हैं, दूसरा संगठन भी अच्छा होता है, तो स्व उन्नति और भविष्य प्लान अच्छा बनाते हैं। बाप दादा के पास रिपोर्ट तो आती है, समाचार पहुंचता रहता है, तो जब भी अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं तो छोटे ग्रुप में अटेंशन जाता है, नज़दीक आने का चांस मिलता है। तो ये ग्रुप बना के जो सेवा की है ये अच्छी की है। अभी डबल विदेशियों में पुरुषार्थ की रफ्तार भी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेन है। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन अच्छा है, अटेंशन दिलाते भी अच्छा है और अटेंशन देते भी अच्छा है। सिर्फ उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहाँ जाने के बाद भी बढ़ती रहे। सेवा के साधन भी अच्छे निकालते हैं। वीआईपी व भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के जो प्लान बनाते हो वो भी अच्छा बनाया है। अभी दूसरे साल जब आओ, अभी तो ये सीजन पूरी होने के बाद नज़दीक आ गई है ना, लेकिन जब दूसरी बार आओ तो ये रिजल्ट दिखाई दे कि सभी मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा सेवा, चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने बिजी रहते जो वेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं। फुल बिजी रहते हैं, लेकिन फुल बिजी। माया के आने की कोई मार्जिन ही नहीं रहे, चाहे संकल्प में, चाहे एक दो के साथ सहयोग में ऐसी रिजल्ट निकल सकती है। ऐसे हो सकता है, इतने बिजी हो सकते हो कि टाइम चाहिए। 1 साल है। बाप दादा तो इंडिया में भी यही चाहते, विदेश में भी ये चाहते, ये आवाज़ हो कि माया आ नहीं सकती, मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो कौन सा जोन करता है। बाप दादा ने तो पहले ही कहा है, बाप दादा डायमंड कप देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम प्रूफ हो। प्रॉब्लम क्या होती है ये नाम निशान नहीं हो। ब्रैकेट में बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। देखो होना तो है ही, आप नहीं होंगे तो कौन होंगे, होना तो है, सिर्फ उसको नज़दीक लाओ। ठीक है ना डबल फॉरेनर्स, डायमंड कप लेने वाले हो। बाप दादा तो सदा ऑफर करते हैं, लेकिन एक दो के साथी भी हों। सिर्फ मैं ठीक हूँ नहीं, साथी भी ठीक हूँ। ब्रैकेट में भारत और विदेश मिलकर ही डायमंड कप लेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन होना ही है, सिर्फ समय को थोड़ा नज़दीक लाओ। रिजल्ट अच्छी है, रिजल्ट में पहले से काफ़ी फ़र्क है, इसकी मुबारक है, लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग है, अभी फुल हो जाएंगे। बाप दादा वतन से बहुत बढ़िया
फरिश्तेपन की सौगात देंगे, हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, मैं हूँ फरिश्ता चमकता हुआ, होना ही है। अच्छा, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना मधुबन वाले, हो सकता है। मधुबन है फाउंडेशन, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स को स्टॉप करें। हो सकता है, हो सकता है। ये आगे आगे बैठे हैं ना, मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म। बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प ही बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश। फायदा तो है नहीं, परेशानी ही है। हो सकता है जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ, मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वो कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं, बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, मीटिंग करना। दादियाँ आप मीटिंग कराना। देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना। ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप की स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मोहिनी बहन और यीशु दादी से अभी वहाँ भी हॉस्पिटल में भी प्रोग्राम बनाना, जो भी कमरे में बैठो या बाहर भी बैठो,
वहाँ और कोई बात नहीं। ऐसा वायुमंडल बनाना जैसे वो लोग साधनों द्वारा कमरे का वायुमंडल बनाते हैं ना, तो वहाँ बिल्कुल ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल हो जो आवे वो सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करे। इससे ये दवाई शक्तिशाली है। ब्रैकेट में अभी कुछ दिन तबीयत ठीक रहती है, फिर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। अभी तो खेल चल रहा है ना। अभी ये वायुमंडल, दवाई और दुआ दोनों साथ साथ हो। ब्रैकेट में चारों ओर सेंटरों में भी योग चल रहा है। सब तरफ विशेष योग में बैठे या बिजी भी हों, लेकिन लक्ष्य वो हो। समझें, हमको ये सेवा करनी है। प्यार का रिटर्न तो यही है। दादा विश्व रतन ने 26 फरवरी को अचानक अपना पुराना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि ड्रामा में कोई कोई आत्मा को अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का कराना है। देखो, जब चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा तो कुछ समय वो लहर अच्छी रही, सभी अचानक के पाठ में पक्के रहे, फिर धीरे धीरे हल्का हो गया। फिर ये जो ड्रामा में पार्ट हुआ वो वायुमंडल में अचानक और एवर रेडी का पाठ फिर से पक्का कराने के निमित्त बने। विश्व रतन का निराकारी स्थिति का ध्यान अच्छा रहा। गुप्त रूप में ये पाठ पक्का था, इसलिए जल्दी सेकंड में पार्ट पूरा हो गया। ये भी समय सभी को अटेंशन खिंचवाने के लिए निमित्त बनता है। सभी थोड़ा थोड़ा अभी समझते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है। ये लहर अभी होनी नहीं चाहिए। एवर रेडी रहना, क्योंकि बहुत काल का भी अटेंशन रहना चाहिए। अच्छा, दादियों से, आपका ग्रुप तो अटेंशन वाला है ही ना? अटेंशन रहता है ना? अच्छा, आपका अटेंशन तो रहता है ना? एवर रेडी हैं? दादा के सेवाधारी मनोज से। ड्रामा को देख के खुश होना। ड्रामा में जो भी होता है अच्छा होता है। दादा की बहुत याद आती है। ब्रैकेट में याद भले आवे, उनके गुण उनके कर्तव्य याद आवे और फिर फॉलो करो। याद तो आएगा ही, बस आज्ञा यही है कि फॉलो करो। खुश रहो, खुशी बांटो। निर्भय भाई ने दादी का समाचार सुनाया और सभी की याद दी। सभी को सेवा की मुबारक और याद देना। ब्रैकेट में मुन्नी बहन ने याद दी है, दादी को जल्दी से जल्दी मधुबन लाने की इच्छा है। जल्दी नहीं करें, जल्दी का संकल्प नहीं, बस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। अभी ये संकल्प करो ही नहीं, ये करो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। रमेश भाई से, बॉम्बे में क्या करोगे? कोई नया प्लान निकालो। वर्गीकरण के प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं। कोई नया ऐसा हो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, किया और निकला और सेवा शुरू कर दे। ऐसे अभी तुरंत दान महापुण्य। चंद्रहास दादा से, तबीयत अच्छी है? अच्छा है। अपनी तबीयत को खुद ही समझ के चलाते रहो। बड़े में बड़ा डॉक्टर खुद है। डॉक्टर करशन भाई पटेल, चेयरमैन निर्मा ग्रुप। अभी जैसे अपने लौकिक बिजनेस में उन्नति कर रहे हो ना, ऐसे अभी ये आध्यात्मिक बिजनेस भी करो। परमात्मा से बिजनेस करो, बहुत इजी, जो अविनाशी रहे। ये बिजनेस तो एक जन्म रहेगा ना, लेकिन वो 21 जन्म की गारंटी है। तो 21 जन्म कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ खाना पीना मौज करना पड़ेगा। तो ऐसा बिजनेस करो। करने चाहते हो, निमित्त बनो। आपको देखकर फिर औरों को उमंग आएगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो अवश्य कोई भाग्य छिपा हुआ था जो यहाँ पहुँच गए। जो भाग्य यहाँ ले आया है, निमित्त तो कोई बनेगा ना। कितनी बारी सोचा जाना है, जाना है, आज ही कैसे पहुँचे, तो ये भाग्य आपको लाया। बहुत अच्छा किया। स्वामी समर्पणानंद गिरी जी पुरी, बहुत अच्छा है। साथ साथ मिल के करेंगे न तो आवाज बुलंद हो गया।
बुलंद आवाज बहुतों के कानों में जाएगा। अच्छा है सर्व धर्म के नेताएं मिलके करें ना तो आवाज बहुत जल्दी फैले। ये भी होना है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन होना है। सब मिल करके एक ही झंडा लहराएंगे। राकेश मेहता IAS, बिजली बोर्ड दिल्ली। यहाँ भी देखो आत्मा लाइट और लाइट हाउस होके लाइट देनी है तो डबल लाइट का ज्ञान लेने वाले भाग्यवान आत्मा हो। वो भी लाइट जरूरी है, ये भी लाइट जरूरी है। अभी निमित्त बन के दुखी आत्माओं को सुखी करो, टेंशन फ्री लाइफ बनाओ। अच्छा, ओम शांति।